दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें जानने के बाद एक पल के लिए तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आज भी इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो कि हैरान कर देने वाली है। आज की इस बदलती दुनिया में कहीं पर बिना कपड़ों के लोग दिख जाएंगे तो कहीं पर रहने के लिए लोगों ने जमीन के नीचे ही अपना एक अलग देश बसा लिया है। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों का इंतजार करती है कि वो वहाँ पर आए और उनके साथ एक नाइट स्पेंड करे। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस रोमांचक वीडियो को। ब्रिटेन विलेज स्पिल फ्लैट्स। दोस्तों, स्पिल फ्लैट्स नाम की ये अजीबोगरीब जगह ब्रिटेन में है। दरअसल ब्रिटेन में ये एक ऐसा गांव है जहां पर लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर रहने वाले ना तो किसी ऐसी जनजाति से संबंध रखते हैं जहां पर कपड़े पहनने की कोई मनाही हो, और ना ही इनके पास पैसों की कोई कमी है। इस गाँव के लोग पैसों से संपन्न होने के बावजूद भी बिना कपड़ों के रहते हैं। इस गाँव में बिना कपड़ों के रहने की परंपरा करीब 85 सालों से चली आ रही है। यहाँ रहने वाले लोग पढ़े लिखे और पैसों से भी संपन्न हैं, पर सब कुछ होने के बाद भी यहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और जवान कोई भी कपड़े नहीं पहनता है। इस अजीबोगरीब गांव को साल 1929 में इसुल्ट रिचर्डसन ने खोजा था। बिना कपड़ों के रहने की वजह से ये गांव दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ लोग घूमने आते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि बिना कपड़ों के रहने का ये अजीब नियम यहाँ बाहर से आने वाले लोगों पर भी लागू होता है। अगर किसी को यहाँ रहना है तो उसे उतने दिन बिना कपड़ों के ही रहना होगा। हालांकि ज्यादा सर्दी होने पर कपड़े पहनने की इजाजत है, लेकिन ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस गाँव के लोग जब बाहर घूमने जाते हैं तो वो कपड़े पहन कर जाते हैं, लेकिन घूमकर लौटते वक्त ही गाँव में दाखिल होते ही कपड़े उतार देते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये नियम आजादी महसूस करने के लिए बनाया गया था। कूबर पेड़ी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कूबर पेड़ी एक गांव है जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के सभी लोग जमीन के अंदर बने घरों में रहते हैं। जमीन के अंदर बने ये घर बाहर से देखने में तो काफी साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन इन घरों के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। दरअसल कूबर पेड़ी इलाके में ओपल की कई खदानें हैं। बता दें कि ओपल की खाली पड़ी खदानों में ही लोग रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपल क्या होता है, तो आपको बता दें कि ओपल एक दूधिया रंग का कीमती पत्थर होता है। कूबर पेड़ी को दुनिया की ओपल राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में दुनिया की सबसे ज्यादा ओपल की खदानें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कूबर पेड़ी में माइनिंग का काम साल 1915 में शुरू हुआ था। दरअसल ये एक रेगिस्तानी इलाका है, इस वजह से यहाँ पर गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा और सर्दियों में बहुत कम होता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग माइनिंग के बाद खाली बची खदानों में रहने के लिए चले जाते हैं, और ये सिलसिला साल 1915 से चलता आ रहा है। जमीन के नीचे बने ये घर हर तरह की सुख सुविधा से परिपूर्ण हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में कई हॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी है। साल 2000 में आई फिल्म पिच ब्लैक की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन के लिए फिल्म में इस्तेमाल किया गया स्पेसशिप यहीं पर छोड़ दिया गया था, जो अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कूबर पेड़ी में लोग घूमने के लिए आते ही रहते हैं। यहाँ जमीन के नीचे जाने पर आपको जो नजारा देखने को मिलेगा वो आंखें खोल देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको मॉल, स्पा, मूवी थिएटर और रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। द गार्बेज सिटी, इजिप्ट। दोस्तों, दुनिया के हर शहर में आपको सफाई और गंदगी दोनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। कहीं कहीं पर तो बहुत सफाई होगी तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा गंदगी। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहां पर आपको कूड़े के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ घर, बालकनी, रोड और हाईवे हर जगह पर आपको सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। दरअसल यहाँ आसपास के शहरों से कचरा लाया जाता है और उसे रिसाइकल किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में कचरा देखने को मिलता है। इस स्लम एरिया में तकरीबन 60,000 की आबादी रहती है। इस गांव के आसपास का एरिया, सड़कें और बालकनी सभी कचरे से भरी दिखती हैं। पिछले 70 सालों से कचरा उठाने वाले लोग यहाँ के रहवासियों के दरवाजे दरवाजे जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं और उसके बदले मामूली सा मेहनताना लेते हैं। ये कचरा इकट्ठा करके ट्रक के जरिए इजिप्ट के दूसरे शहर मेंशिया नासिर तक ले जाया जाता है। इसके बाद महिलाएं और बच्चे उस कचरे को अलग अलग कर देते हैं। एल सल्वाडोर। सेंट्रल अमेरिका में बसा हुआ ये एक छोटा सा देश है जो कि अपनी एक प्रथा के लिए बहुत मशहूर है।
दरअसल एल सल्वाडोर नाम के इस देश में लड़कों के लिए ये नियम है कि वो जितनी चाहे उतनी लड़कियों के साथ संबंध बना सकते हैं, और अगर वो सिर्फ एक ही लड़की से संबंध बनाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। असल में एल सल्वाडोर में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके मुकाबले मर्द बहुत कम हैं, जिसकी वजह से सरकार के नियम के अनुसार हर लड़के या फिर आदमी को ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध रखने की इजाजत है। और यही वो देश है जहाँ पर मर्दों से रेप के केस भी बहुत आते हैं। वैसे तो यहाँ पर बाहरी लोगों के आने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कुछ कारणों के चलते यहाँ पर दूसरे देशों के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वो प्रतिबंध क्यों लगाया गया है वो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे, उसको बताने की शायद कोई जरूरत ही नहीं है। व्हीटियर, अलास्का। दोस्तों, अलास्का में व्हीटियर एक छोटा सा कस्बा है। इस जगह पर आने और यहाँ से जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है एक टनल। इस कस्बे की कुल जनसंख्या मात्र और मात्र 300 लोगों की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। उसके अलावा इस पूरे कस्बे में कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इस कस्बे के सभी लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। इसी बिल्डिंग में आपको खाने के सामान से लेकर दवाई की दुकान तक सब मिल जाएगा। इस बिल्डिंग को अमेरिकी सेना ने 1900 के दशक में एक कोल्ड वॉर के दौरान बनाया था, ताकि यहाँ पर वो खुद रह सकें और अपने साथियों की जान बचा सकें। बाद में यहाँ पर शरणार्थियों को रखा गया। आज यहाँ पर कुल 300 लोगों की आबादी है। अलास्का में जब सर्दियों के समय में बहुत ठंड पड़ती है तो इस बिल्डिंग से लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इस बिल्डिंग के अंदर ही बिताएं। ये बिल्डिंग भी काफी बड़ी है। इसमें इंसान की जरूरत का हर सामान हर समय मौजूद होता है। मोनोवी और ग्रोस। अमेरिका के नब्रास्का राज्य में मोनोवी और ग्रोस शहर हैं। साल 2010 में हुई जनगणना के मुताबिक यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती है, जिसका नाम एल्सी आइलर है। इस समय उनकी उम्र करीब 86 साल है। वही यहाँ की बारटेंडर से लेकर लाइब्रेरियन और मेयर सब कुछ है। एल्सी आइलर साल 2004 से अकेली ही इस गाँव में रह रही है। करीब 54 हेक्टेयर में फैला मोनोवी गाँव पहले आबाद हुआ करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1930 तक यहाँ 123 लोग रहते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आबादी घटनी शुरू हो गई। साल 1980 तक इस गांव में सिर्फ 18 लोग ही बचे। उसके बाद साल 2000 तक सिर्फ यहाँ 2 लोग ही बचे थे, जो थे एल्सी आइलर और उनके पति रूडी आइलर। साल 2004 में रूडी आइलर की मौत हो गई, जिसके बाद एल्सी आइलर ही अब यहाँ पर रह गई। 86 वर्षीय एल्सी गांव में ही एक बार चलाती हैं, जहां पर अमेरिका के अन्य राज्यों के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए खासकर गर्मियों के दिनों में इस गांव में लोग आकर ठहरते हैं। एल्सी ने अपने बार में मदद के लिए किसी को भी नहीं रखा है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वही उनकी मदद कर दिया करते हैं। गिथॉर्न। दोस्तों, सोचिए आप अपने घर का दरवाजा खोलें तो आपको चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दें और आपके घर के बाहर बहुत सारा पानी हो। उस पानी में नाव की मदद से आप पूरे शहर के चक्कर लगाएं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ सपनों की दुनिया में होता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। नीदरलैंड के एक गाँव गिथॉर्न में नजारा कुछ ऐसा ही है। ये गाँव इतना खूबसूरत है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ ना ही कोई प्रदूषण है और ना ही यहाँ की सड़कों पर कोई गंदगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सड़कों की जगह तो पानी है। नीदरलैंड का ये गांव हर किसी का मन मोह लेता है। यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और यहाँ के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हैं। इस गांव में कोई कार नहीं है। जिसे भी कहीं जाना हो वो नाव के ही सहारे जा सकता है। यहाँ नदियों में बिजली की मोटर्स की मदद से नावें चलती हैं, जिसमें बैठकर लोग आते जाते हैं। लोगों को सड़कों की जरूरत ही नहीं होती और ना ही यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, इसलिए यहाँ हॉर्न का शोर शराबा भी नहीं होता। यहाँ कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए गांव से गुजरने वाली नहर पर लकड़ियों के पुल बना लिए हैं। इस गांव में 180 से भी ज्यादा पुल हैं, जिनके जरिए लोग नहर पार करते हैं। नीदरलैंड के इस गांव में करीब 3000 लोग रहते हैं। गिथॉर्न एक ऐसा गांव है जहां कोई सड़क नहीं है और दिन के दौरान ये बहुत शांत रहता है। यहाँ रहने वाले हर परिवार के पास खुद की एक नाव है, जिसकी मदद से वो नहरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। इस गांव की स्थापना साल 1230 में हुई थी और इसे मूल रूप से गैटन हॉर्न कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम गिथॉर्न रखा गया। तो दोस्तों, ये है हमारी दुनिया की कुछ सबसे अजीबोगरीब जगह। आपको सबसे ज्यादा हैरान किस प्लेस ने किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।